नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी एक और इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जानदार एंड ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम सही तरीके से करे होंगे। आपकी एग्ज़ाम लगातार हो रही है, एक से एग्ज़ाम के बाद में एक एग्ज़ाम आपकी लगातार एग्ज़ाम की से हो रही होंगी। पीडीएस यूनिवर्सिटी से करके आपके विद्यार्थी होंगे यानी शिकागो यूनिवर्सिटी से करके आपके विद्यार्थी होंगे। और आप मुख्य रूप से अपने एग्ज़ाम में एक अच्छे तरीके से तैयारी सभी विद्यार्थी कर रहे होंगे यानी 20 सेमेस्टर फर्स्ट के आप विद्यार्थी होंगे। और माइनर सब्जेक्ट का पेपर आपको पता होगा कि बहुत से विद्यार्थियों को पेपर ड्यू रहते हैं। ड्यू पेपर स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ड्यू पेपर वाले भी इस क्लास से जुड़ रहे होंगे, क्योंकि माइनर के सब्जेक्ट है आपकी हिस्ट्री के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आती है आपकी इंडियन सोसाइटी एंड हेरिटेज वाली जो सब्जेक्ट है आपकी इंडियन सोसाइटी हिस्टोरिकल एंड आपकी पर्सपेक्टिव आपकी ये सब्जेक्ट है। ठीक है, पर्सपेक्टिव आपकी ये सब्जेक्ट है। तो बिल्कुल आपको जुट जाना है। आपको ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 23 तारीख को आपकी परीक्षा यानी कल सुबह आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। लगभग 23 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। टाइमिंग आपका रहने वाला है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो आपको बिल्कुल जुट जाना है। ठीक है, तो बिना किसी कोई भी दिक्कत आपको आने नहीं देंगे लर्निंग विद तेजर भाई के सर के द्वारा। तो बिना किसी देखिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इंडियन सोसाइटी का परिचय के बारे में बात करते थे सबसे पहले। परिचय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, परिचय क्या होता है? तो परिचय किसको क्या होता है? ठीक है, तो इसका परिचय के बारे में बात करें तो परिचय सबसे पहले परिचय इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय समाज एक प्राचीन विविधतापूर्ण और गतिशील समाज है, यानी गतिशील समाज है। इसका विकास हजारों वर्षों में हुआ है, यानी इसका विकास हजारों वर्षों में हुआ है, जिसमें विभिन्न सभ्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं का योगदान रहा है। यानी कि जिसमें विभिन्न सभ्यताओं और धर्मों और सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था का योगदान है। यानी यहाँ पर विभिन्न सभ्यताओं का भी प्रचलन रहा है, इन धर्मों का भी प्रचलन रहा है, इन संस्कृतियों और राजनीतिक व्यवस्था का भी योगदान मुख्य रूप से रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है। इन भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना वर्तमान सामाजिक संरचना और सामाजिक समस्या समझने के लिए आवश्यक कर दिया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको एकदम सही तरीके से समझ में आ गया होगा। बिना किसी देखिए नेक्स्ट की तरफ चलती है। तो प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन समाज में कौन कौन सी सभ्यता आपकी मानी जाती है? तो आप कहेंगे हमारी प्राचीन भारतीय समाज में आपकी ये तो सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, एक वैदिक सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 25 ईसा पूर्व आपकी आई थी एंड एक विकसित नगरीय व्यवस्था थी। किसी ने व्यवस्था थी? तो आप कहेंगे एक नगरीय व्यवस्था थी। एंड यहाँ नगर नियोजन, जल निकासी आपकी एंड व्यापार और शिल्प कला उन्नत थी। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा योगदान आपके नगर नियोजन एंड जल निकासी और व्यापार और शिल्प कला का अधिक योगदान था। ठीक है, समाज अपेक्षाकृत समानतावादी माना जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर समाज आपका समानतावादी माना जाता है। आपको बिल्कुल याद रखना है। बिना इसे देखिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी चाहता है कि वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता में आपकी वेद लगभग ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे जो भी आपके अलग अलग माने जाते हैं। तो आपकी वैदिक सभ्यता है बात करें। वैदिक सभ्यता 4 वर्णों में हुई थी। 4 वर्णों में कौन सी हो जाती है आपकी? तो ब्राह्मण हो जाते हैं, क्षत्रिय हो जाते हैं, वैश्य हो जाते हैं, शूद्र हो जाते हैं में विभाजित था। यानी कि वैदिक सभ्यता आपकी 4 भागों में विभाजित थी। कौन कौन सी भागों में विभाजित थी? ब्राह्मण में विभाजित थी, क्षत्रिय में विभाजित थी, वैश्य में विभाजित थी एंड शूद्र में विभाजित थी। प्रारंभ में ये विभाजन क्रम पर आधारित है, यानी सबसे पहले ये विभाजन आपका क्रम पर आधारित था। बाद में जन्म आधारित हो गया, बाद में जन्म आधारित हो गया आपका। और संयुक्त परिवार प्रणाली यहाँ पर पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रणाली यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती थी। आपको बिल्कुल याद रखना है। मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको एकदम सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय समाज पर इस्लामी संस्कृति का दबाव रहा है। यानी कि यहाँ पर मध्यकालीन भारत में कौन सी संस्कृति का ज़्यादा दबाव रहा है? तो आप कहेंगे हमारी इस्लामिक संस्कृति का अधिकतर दबाव रहा है। ठीक है, इस्लामिक संस्कृति का दबाव रहा है। नए सामाजिक समूह का उदय हो रहा है, यानी नए सामाजिक समूह का यहाँ पर लगातार उदय हो रहा है। एंड भक्ति और सूफी आंदोलन में सामाजिक समानता और भाईचारे और धार्मिक सहिष्णुता बढ़ा दिया जा रहा है। यानी कि वर्तमान यानी कि मध्यकालीन भारत में आपके भाईचारे और समानता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया गया था। वहाँ पर नए सामाजिक समूह का उदय भी हो रहा था एंड भारतीय समाज में इस्लामी संस्कृति लगातार प्रभाव भी पड़ रहा था। औपनिवेशिक कालीन क्या है? इसके बारे में बात करते हैं। औपनिवेशिक कालीन समाज क्या है? तो औपनिवेशिक कालीन समाज ब्रिटिश भारत ने भारतीय शासन समाज को गहराई से प्रभावित किया। यानी ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया है। आपको सभी को याद रखना है। नई शिक्षा प्रणाली, रेल, प्रेस और कानून व्यवस्था आई है। नई प्रणाली आई है, आपको बिल्कुल याद रखना है।
सामाजिक सुधार आंदोलन और राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सती प्रथा और बाल गंगाधर तिलक और जातिगत भेदभाव के विरोध पर आवाज़ भी उठाई है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे हम चले तो आपको जाएंगे स्वतंत्र आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, स्वतंत्र आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन। तो स्वतंत्र आंदोलन में राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया है। स्वतंत्र आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया है। गांधी जी ने अस्पृश्यता के विरोध में संघर्ष भी किया है, यानी अस्पृश्यता के विरोध में लगातार संघर्ष भी किया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार भी किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत में आपका समाज। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी दी। आरक्षण नीति, पंचायती राज, शिक्षा के विस्तार से सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है। अब आपके बीच में है कि जाति व्यवस्था क्या थी। जाति व्यवस्था हमारे जाति व्यवस्था समाज की प्रमुख विशेषता रही है। जाति व्यवस्था समाज की प्रमुख विशेषता रही है। यह सामाजिक स्त्रीकरण आधार बनी है। स्त्रीकरण का आधार मुख्य से बनी है, आपको याद रखना है। आधुनिक काल में इसके प्रभाव को कम करने के प्रयास किए गए हैं, आपको याद रखना है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार, संयुक्त परिवार से एकल परिवार किस प्रकार बनता है, तो अधिग्रहण और शहरीकरण से, यानी कि अधिग्रहण और शहरीकरण के कारण आपका संयुक्त, यानी कि जब व्यक्ति कार्य करने जाता है तो उसका संयुक्त परिवार टूट जाता है, और जिसका प्रमुख कारण आपका एक रोजगार हो जाता है, शहरीकरण हो जाता है, औद्योगिकरण हो जाता है। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की होती है। महिलाओं की स्थिति आपकी इतिहास में, महिलाओं की स्थिति में उतार चढ़ाव रहा है, यानी कि इतिहास में महिलाओं की स्थिति में उतार चढ़ाव मुख्य से लगातार रहा है। आधुनिक काल में शिक्षा और कानूनों की स्थिति में स्थिति को सुधारा हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है। एंड शिक्षा और कानूनों में सुधार किया गया। निष्कर्ष, निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं। बाद में आपकी 50 इंपोर्टेंट ऑनलाइन क्वेश्चन करेंगे, वो जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, निष्कर्ष, भारतीय समाज एक ऐतिहासिक विकास बहुआयामी रहा है, यानी कि भारतीय समाज का ऐतिहासिक विकास बहुआयामी रहा है। अतीत को समझकर ही हम वर्तमान समाज की समस्याओं और संभावनाओं को सही रूप दे सकते हैं, सही रूप दे सकते हैं और सही रूप समझ सकते हैं। अब आपके बीच में हम करेंगे सेकंड इम्पोर्टेंट, तो अब 50 वन लाइनर करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास जरूर रहना, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। 50 वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय समाज कैसा समाज रहा है, तो आप कहेंगे प्राचीन और विविधतापूर्ण और गतिशील समाज रहा है। भारतीय समाज का सबसे प्राचीन सभ्यतागत आधार क्या था, तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, ये किसी सभ्यता थी, तो आपकी नगरीय सभ्यता थी। इसमें जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के अंदर विकसित हुई, तो आप कहेंगे सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। और बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है, आपको 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। एंड सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या क्या रही है, तो यहाँ उन्नत नगर नियोजन और जल निकासी की सभ्यता प्रमुख रूप से रही है। वैदिक समाज में समाज कितने वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, यानी 4 वर्णों में बटा हुआ था। आपको मैंने बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपके 4 वर्णों में बटा हुआ था। यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, 12वीं वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो क्रम पर आधारित थी। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो आपके बाद में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो आप कहेंगे वर्ण व्यवस्था हमारी जन्म पर आधारित थी। ठीक है, जन्म पर आधारित थी। वैदिक काल में परिवार की प्रमुख इकाई क्या थी, तो आप कहेंगे संयुक्त परिवार प्रमुख इकाई मानी जाती है। मध्यकालीन भारत में किस धर्म का प्रभाव रहा था, तो आप कहेंगे इस्लाम धर्म का रहा था। ठीक है, एंड मध्यकालीन भारत में कौन सा सामाजिक आंदोलन प्रमुख रहा था, तो आपके भक्ति और सूफी आंदोलन प्रमुख रूप से रहा था। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ईश्वर भक्ति और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बिल्कुल आपको देख लेना है। ठीक है, अब आपको बताता है कि सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बताना है कि सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित है, तो आप कहेंगे इस्लाम से संबंधित है। भक्ति आंदोलन ने किस किस बुराई का विरोध किया था, आप कहेंगे कि जातिगत भेदभाव का विरोध प्रमुख रूप से किया था। ठीक है, औपनिवेशिक काल में भारत पर किसका शासन था, तो आप कहेंगे ब्रिटिश शासन का था। ठीक है, एंड ब्रिटिश शासन ने कौन सी व्यवस्था शुरू की थी, आप कहेंगे आधुनिक शिक्षा प्रणाली उन्होंने शुरू की थी। रेल और प्रेस भारत में किस काल में आए थे, तो आप कहेंगे औपनिवेशिक काल में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे जाएंगे सत्य प्रथा के विरोध में समाज सुधारक कौन थे। ठीक है, तो सती प्रथा के विरोध में समाज सुधारक कौन थे, तो आप कहेंगे कि हमारे राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। बाल बाल विवाह के विरोध में किस समाज सुधार का योगदान रहा था, आप कहेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर का प्रमुख रूप से योगदान रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में किस भावना को जन्म दिया था, आप कहेंगे राष्ट्रीय चेतना को भावना को जन्म दिया है। ठीक है, अस्पृश्यता के विरुद्ध किसने संघर्ष किया था, आपके महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के विरुद्ध में संघर्ष किया था। ठीक है, भारत संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे हम चल लेते हैं। संविधान ने
किस मूल्य की गारंटी दी है? संविधान ने किस मूल्य की गारंटी दी है? तो आप कहेंगे समानता की गारंटी उन्होंने मुख्य से दी है। आरक्षण नीति का उद्देश्य क्या था? आप कहेंगे सामाजिक न्याय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या था? क्या आप कहेंगे ग्रामीण स्वशासन, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाति व्यवस्था किस आधार पर बनी है? तो आप कहेंगे सामाजिक स्त्रीकरण पर बनी है, ठीक है। जाति भारतीय समाज की कैसी व्यवस्था रही है? तो आप कहेंगे कि प्राचीन विशेषता रही है, ठीक है। मानव विशेषता रही है, प्राचीन विशेषता, प्रमुख विशेषता रही है। आगे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि आधुनिक काल में किससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है? तो आप कहेंगे कि शिक्षा से सबसे बड़ी गतिशीलता बढ़ी है। और औद्योगिकरण का प्रभाव किस पर पड़ा है? तो आप कहेंगे परिवार प्रणाली पर पड़ा है, ठीक है। संयुक्त परिवार किससे बदल सकता है? तो आप कहेंगे संयुक्त परिवार किस तरह बदला तो एकल परिवार में बदल रहा है, ठीक है। शहरीकरण का मुख्य सामाजिक प्रभाव क्या था? क्या कहेंगे? आप कहेंगे परिवार विघटन। महिलाओं की स्थिति में सुधार कैसे किया जाता है? शिक्षा और कानून से सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो आगे विचार है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? तो आपको होता है कि अधिकारों में वृद्धि करना, ठीक है। आधुनिक भारत में प्रमुख सामाजिक समस्या क्या था? आपको जातिगत भेदभाव, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। सामाजिक सुधार आंदोलन किस काल में शुरू हुए? तो आप कहेंगे औपनिवेशिक काल में शुरू हुए हैं। प्रेस ने समाज में क्या भूमिका की? तो आप कहेंगे जागरूकता फैलाने की। शिक्षा का सामाजिक प्रभाव क्या है? तो आप कहेंगे चेतना में वृद्धि, बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि आपको बताना है कि भारतीय समाज को गतिशील कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गतिशील? तो आप कहेंगे निरंतर परिवर्तन के कारण यहाँ पर इसको गतिशील कहा जाता है। मध्यकाल में नए सामाजिक समूह किससे बने? तो आप कहेंगे सांस्कृतिक मिश्रण से बने हैं। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन क्या था? आप कहेंगे लोकतंत्रीकरण सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। संविधान सभा में समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद किसमें? तो आप कहेंगे 14 में है। और समानता का अधिकार आपका 14 से 18 के बीच में है, ठीक है। 14 से 18 के बीच में यहाँ पर 14 समानता के बारे में बताया गया। आगे तो भी आपके 2-3 अनुच्छेद तो उसमें गरीबी और महिलाओं के लिए और अलग अलग बच्चों के लिए कानून बनाए गए। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब अपना गया? कि आप कहेंगे 2002 को अनुच्छेद संविधान संशोधन छिहत्तरवीं या कौन सी थी मेरे हिसाब से, उसका एग्जैक्ट डाटा मेरे को पता नहीं है, ठीक है। भारतीय समाज का आधार क्या है? ठीक है, भारतीय समाज का आधार क्या है? तो क्या कहेंगे आपके विविधता में एकता ही भारतीय समाज का आधार है। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? आप कहेंगे आधुनिकीकरण प्रमुख कारण माना जाता है। आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? तो आधुनिक मूल्यों को अपनाना ही आधुनिकीकरण का अर्थ होता है। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? तो सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करना ही सामाजिक गतिशीलता। भारत में स्त्री शिक्षा को किसने बढ़ावा दिया था? आप कहेंगे समाज सुधारकों ने आपकी भारतीय स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रमुख योगदान अपनाया है, ठीक है। भारतीय समाज की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आपको सही सुनता है। भारतीय समाज को ऐतिहासिक अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो आप कहेंगे वर्तमान को समझने के लिए। अब आपके बीच में हम करेंगे 20 थोड़ी सी छोटे टाइप की और थोड़े से बड़े टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जो रहना है। भारतीय समाज को विविधतापूर्ण समाज क्यों कहा जाता है? आपको बताना है कि भारतीय समाज को विविधतापूर्ण समाज क्यों कहा जाता है। क्योंकि भारत में अनेक धर्म है, भारत में अनेक धर्म है, भाषाएं हैं, जातियाँ हैं और संस्कृतियाँ पाई जाती है। यहाँ विविधता भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, यानी यहाँ पर विविधता ही भारत की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। विविधता प्रमुख विशेषता मानी जाती है। आपको बिल्कुल याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता दो प्रमुख विशेषताएं बताई। उन्नत नगर नियोजन है यहाँ पर, यानी कि एक अच्छा नगर नियोजन है यहाँ पर। नगर जल निकासी की व्यवस्था है। ये सभ्यता सुव्यवस्थित और विकसित है, यानी कि यहाँ पर नगर नियोजन की व्यवस्था ऐसी है। एंड ये नगरीय सभ्यता है, इसमें उन्नत यानी अच्छे धान का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो वैदिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या आपको बताना है। तो वैदिक सभ्यता में प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित है, यानी प्रारंभिक आपकी वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी, यानी प्रारंभ समय में आपकी वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी। बाद में ये जन्म पर आधारित हो गई, बाद में ये आपकी जन्म पर आधारित हो गई थी, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का महत्व बताइए। भक्ति आंदोलन का महत्व आप बताएंगे तो किस प्रकार बताएंगे? तो भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समानता और सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। इससे जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया, इसमें जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया है। शिवप्रिय आंदोलन की मुख्य शिक्षा क्या है? तो प्रेम, भाईचारा, आपका ईश्वर भक्ति, इससे हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। औपनिवेशिक काल में शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है? औपनिवेशिक काल में शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है? तो आप कहेंगे कि आधुनिक शिक्षा में सामाजिक चेतना बढ़ी है, लोगों के में सुधार और स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई है। नेक्स्ट आगे विजेता है कि आता है कि सामाजिक सुधार क्यों शुरू हुई? आपको बताना है कि सामाजिक सुधार क्यों शुरू हुई। तो आपको कहेंगे सती प्रथा के विरोध में, बाल विवाह के विरोध में, जातिगत भेदभाव जैसी कृत्यों के विरोध में आपका सामाजिक सुधार प्रारंभ किया गया, ठीक है। राजा राम मोहन राय का समाज सुधार में क्या योगदान आया था? उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की थी। स्वतंत्रता आंदोलन का
समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी स्वतंत्रता आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप कहेंगे कि राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ है, धार्मिक एकता और समानता को बढ़ावा मिला है। ठीक है, आगे चलते तो हम आपके बीच में करेंगे कि भारतीय संविधान का सामाजिक महत्व बताइए। सामाजिक महत्व आप हम लोगों से बताएंगे तो भारतीय संविधान ने समानता और स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की गारंटी दी है। इसमें भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति व्यवस्था को सामाजिक स्त्रीकरण का आधार क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि इसको मुख्य रूप से क्योंकि ये समाज की ऊंच नीच से बांटती है और ये इसमें असमानता को पैदा करती है। ठीक है, आपके बीच आता है कि जाति आधुनिक भारतीय जाति पर प्रभाव क्यों कम क्यों हो रहा है, तो शिक्षा, शहरीकरण और लोकतंत्रीकरण इसका प्रमुख रूप से हो रहा है। ठीक है, लोग समान नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक है। संयुक्त परिवार क्या, तो वहाँ है परिवार जिसमें एक पीढ़ी एक साथ रहती है, यानी कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती है, बहुत सी पीढ़ियाँ एक साथ रहती है, जैसे दादा दादी, पिता माता। एकल परिवार का अर्थ क्या है, वहाँ पर एक पति उनके दो बच्चे साथ रहते हैं, यानी कुल 4 लोग ही साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार टूटने का कारण क्या था, संयुक्त परिवार टूटने का कारण आपने बात की कि औद्योगिक और शहरीकरण, रोजगार के लिए लोगों का शहरों की ओर पलायन करना, ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी पूछा था कि आपको बताना है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार किस सेवा है। महिलाओं की स्थिति में सुधार किस सेवा था, आप कहेंगे शिक्षा और कानूनों के माध्यम से महिलाओं और अधिकारों की रक्षा की गई है। ठीक है, आप बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता है कि स्त्री शिक्षा का महत्व है क्या है। स्त्री शिक्षा का महत्व क्या है, आप कहेंगे स्त्री में महिला सशक्तिकरण भी हुआ है और परिवार और समाज का विकास मुख्य रूप से हुआ है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण स्वशासन और जन भागीदारी को बढ़ाना है। सामाजिक गतिशीलता से क्या है, तो सामाजिक स्थिति में परिवर्तन व्यक्ति, वर्ग या जाति बदल सकता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ना है तो आपके बीच में आएगा कि भारतीय समाज को गतिशील क्यों कहा जाता है, तो इसमें क्योंकि इसमें निरंतर परिवर्तन हो रही है। अब आपके बीच तरफ से बर्थडे वाले क्वेश्चन मैं ज़्यादा तो सोल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं लगभग क्वेश्चन आपकी सोल्व करने का प्रयास करना चाहूँगा। और इनका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड, अगर मेरे हिसाब से मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम पर, अगर फिर भी नहीं कर दिया मेरे हिसाब से, तो वहाँ पर आपको जुड़ जाना है, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ पढ़ लेना है और एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। इसी आशा उम्मीद के साथ आपको एग्जाम देने के लिए जाना है और लर्निंग विद तेजल आपके साथ हर एक समय में हर एक कमेंट के ऊपर हाजिर रहता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी जाता है कि ये आपका 10 नंबर वाला क्वेश्चन है। 10 नंबर की आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर का मटेरियल रहता है। तो ये बड़ी वाले क्वेश्चन, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल सही तरीके से जुड़ चुके होंगे एकदम अच्छी तरीके से, अच्छी रेटी के साथ लर्निंग विद तेजल बाई एकेश सर के द्वारा। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। तो भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास का बात करें तो सबसे पहले प्राचीन काल की बात कर लेती है। तो प्राचीन काल क्या होता है, तो प्राचीन काल में भारतीय समाज की नींव सिंधु घाटी सभ्यता से पड़ी है, यानी भारतीय समाज की नींव सिंधु घाटी सभ्यता से पड़ी है। इस काल में नगर योजन एंड व्यापार, कृषि और शिल्प कला विकसित हुई थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, संयुक्त परिवार और प्रणाली का विकास हुआ था। एंड आगे हम चले तो आपकी चाहेगा मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल आपके बीच में आएगा कि इस काल में इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। इस काल में इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। भक्ति और सूफी आंदोलन ने सामाजिक समानता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। आधुनिक काल क्या होता है, आधुनिक काल औपनिवेशिक शासन में शिक्षा, रेल और प्रेस आए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान ने समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना की है। यानी आधुनिक काल में आपकी शिक्षा का प्रचार हुआ है, भारत आज़ाद भी हो गया है और आपकी शिक्षा, रेल, आपकी सामाजिक समानता व अनुच्छेदों का भी गठन मुख्य रूप से किया गया है। वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैदिक सभ्यता की विशेष वर्णन कीजिए। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर प्रमुख थी। तो वर्ण व्यवस्था समाज 4 वर्णों में विभाजित था। आपका प्रारंभिक क्रम आधारित था और बाद में आपका जन्म आधारित हो गया। ठीक है, परिवार व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पर परिवार व्यवस्था की बात की तो परिवार व्यवस्था आपकी संयुक्त परिवार प्रणाली सामाजिक इकाई थी। परिवार सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का आधार बना हुआ था। ठीक है, धार्मिक जीवन कैसा था इनका, तो धार्मिक जीवन इनका था यज्ञ, वेद और देवताओं की पूजा करना। धर्म सामाजिक जीवन का केंद्र था। ठीक है, आपका 3 क्वेश्चन आ गया है कि आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर प्रभाव क्या रहा था। सामाजिक समानता यानी कि आपकी भक्ति आंदोलन ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया और समानता का संदेश दिया। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको। धार्मिक सहिष्णुता क्या, आप कहेंगे धार्मिक सहिष्णुता क्या है, तो इसने सभी धर्मों में प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ाई है। सांस्कृतिक एकता क्या था, आप कहेंगे सांस्कृतिक संतों यानी हिंदू धर्म एकता को मजबूत करने का प्रयास इन्होंने प्रमुख रूप से किया है। औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में यह परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो अपने शिक्षा चेतना यानी कि अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की जिससे सामाजिक जागरूकता को बढ़ी, यानी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाए। सामाजिक सुधार आंदोलन क्या है, सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है, तो सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत विवाद का विरोध आंदोलन हुई है।
संचार साधन क्या, तो रेल और प्रेस से राष्ट्रीय एकता और विचारों का प्रसार। एंड आपके बीच में है कि जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के बारे में बात करें, जाति व्यवस्था की संरचना कैसी है, आपकी संरचना आपकी जाति धर्म आधारित से सामाजिक विभाजन है। प्रत्येक जाति का अपना अपना पेशा होता है, ठीक है, अपना अपना धर्म होता है। सामाजिक प्रभाव यानी कि इससे ऊंच नीच और असमानता पैदा होती है। आधुनिक परिवर्तन, आधुनिक शिक्षा और कानूनों के बीच में इसका प्रभाव कम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त परिवार प्रणाली पर टिप्पणी लिखी है। संयुक्त परिवार टिप्पणी पर यानी संरचना, कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती है, संपत्ति साझा होती है, ठीक है। लाभ यानी सामाजिक सुरक्षा और सहयोग मिलता है, यानी कि किसी व्यक्ति को समस्या हो जाती है तो उसको लाभ मिलता है, ठीक है, यानी उसके साथ बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। आगे वजह है कि विघटन का कारण, विघटन का कारण है शहरीकरण, औद्योगिकरण और आपका रोजगार के लिए जाती हुई जनसंख्या शहरों की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में था कि महिलाओं की स्थिति में आए परिवर्तनों का कारण बताइए, ठीक है। तो कारण बता दिए, बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा प्राचीन काल। प्राचीन काल महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी, उनकी स्थिति कमजोर हुई आपकी मध्यकाल में। आधुनिक काल में शिक्षा और कानून में सुधार हुआ, ठीक है। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में वापिस सुधार हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। अब आपके बीच में 5 हाई लॉन्ग क्वेश्चन बड़े बड़े टॉपिकों के आंसर के साथ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्राचीन काल में आपको सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। इसके 25 ईसा पूर्व है जो नगर नियोजन जल व्यवस्था, आपको बिल्कुल मैंने बता दिया छोटे वाले क्वेश्चन में। मध्यकाल में आपकी संस्कृति और मिश्र सामवादी आंदोलन इस्लामी संस्कृति का प्रभाव रहा है। और आपकी औपनिवेशिक काल यानी आधुनिकता में रियल पेस आपकी कानून व्यवस्था इनका प्रभाव रहा है। और स्वतंत्र भारत यानी संविधान यहाँ पर समानता व असमानता के बारे में और आपकी स्वतंत्रता आंदोलन ये आपका प्रमुख रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद रखना, ये आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वैदिक समाज और वर्ण व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो वैदिक समाज संरचना आपकी समाज कृषि प्रधान था, आपका परिवार सामाजिक इकाई था और धर्म यज्ञ और देवता की पूजा की जाती है। वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र थे। और वर्ण व्यवस्था का सामाजिक प्रभाव, इसमें सामाजिक विभाजन और स्नेह की भावना थी। आधुनिक में आपकी शिक्षा को और लोकतंत्र और आपकी समानता के अनुच्छेद बढ़ाए गए थे। भक्ति और सूफी आंदोलन का समाज पर प्रभाव क्या था, भक्ति आंदोलन में ईश्वर भक्ति प्रमुख थी, यानी रामनंद कबीर मीरा तुलसीदास प्रमुख संत थे। सूफी संत में आपकी भाईचारे के बारे में बात की थी। एंड सामाजिक समानता यानी दोनों में आंदोलन में आपकी समानता के बारे में बात की गई थी, ठीक है। शिक्षा का प्रचार है आपकी बिल्कुल हट हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम में आपको दिखा देता हूँ। पर टेलीग्राम चैनल ये है, यहाँ पर इसका पीडीएफ यहाँ पर नीचे वाला अपलोड कर दिया गया है, आपको देख लेना है, मुझको इससे तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपका नीचे वाला मिल गया है, यहाँ पर आपको अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। विद्यार्थी भी लगातार जुड़ रहे हैं। ये है आपका अपना व्हाट्सएप चैनल लर्निंग विद तेजल, यहाँ पर भी आपको जुड़ जाना है। एंड यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कल BA सेमेस्टर फर्स्ट वालों आज आने की आज हो रही है, वैसे ही उनके एग्जाम हिंदी साहित्य के, तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड कर दिए गए। वैसे आज शाम को आपकी कल एग्जाम है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आपको यहाँ पर भी जुड़ जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में अच्छी डेटे के साथ अच्छे तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।